डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेटर टू द एडिटर। और ये जो लेटर टू द एडिटर क्वेश्चन है ये आपके 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। और 12th में ये जॉब एप्लीकेशन के अल्टरनेट में आ रहा है और 10th में फॉर्मल लेटर जो है उसके अल्टरनेट में आएगा, आने की संभावना है। तो जो लेटर टू द एडिटर है उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। तो जो द लेटर टू द एडिटर है ये कोई सुजेशंस है या फिर कोई अवेयरनेस को क्रिएट करना है या पब्लिक इंटरेस्ट के का कोई इश्यू है उसको रेज्ड करने के लिए किसी आर्टिकल में या राइटअप, उसके लिए हम इसको लिखते हैं एडिटर के लिए। पर एडिटर को हम लिखते हैं पर एडिटर के थ्रू हम उस समस्या को जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कंसर्न करवाने के लिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट। तो हमें संक्षेप में स्पष्ट रूप से अपनी बात को टू द पॉइंट रखना है। ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, नोट टू द एडिटर। तो स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हम अथॉरिटी जो है अपनी जो प्रॉब्लम है उस पर कंसर्न करने के लिए, अथॉरिटी या जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको रेज करने के लिए हम एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, अथॉरिटीज़ का कंसर्न उस पर बने, कंसंट्रेशन उस पर आए, इसके लिए हम उसे लिख रहे हैं। रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक द एक्शन, नोट टू द एडिटर। और हम रिक्वेस्ट भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को ही कर रहे हैं कि उस पर एक्शन ले जो भी हमारी प्रॉब्लम है, ना कि एडिटर को हम रिक्वेस्ट करेंगे। इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट रिक्वेस्ट। यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज while dealing with social civic problem, provide suggestions to curb or control it in the end। अगर कोई हम सोशल या सिविक प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड रेज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर सुजेशंस या उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उस समस्या का कैसे सॉल्यूशन किया जाए वो भी हम सुजेशंस वहाँ पर दे सकते हैं लास्ट में। रेज द इशू बाय साइटिंग सम लेटेस्ट न्यूज़ आइटम, सर्वे रिपोर्ट एटसेट्रा। कोई इशू है उसको हम रेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कोई करंटली न्यूज़ है या आइटम्स है या सर्वे रिपोर्ट है उसको भी हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसमें अपनी कंटेंट में उसको बता सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन टू बी पॉजिटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद प्लीजेंट टोन एंड यूज ऑफ पोलाइट लैंग्वेज। और कंक्लूजन जो है वो हमें पॉजिटिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल ठीक ठीक सीधे शब्दों में हमें, और प्लीजेंट टोन मतलब हमारी रूडली टोन नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक जो हमारी टोन है वो होनी चाहिए, और पोलाइट लैंग्वेज का हमें उसमें यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर आप इसके फॉर्मेट को भी समझ जाएंगे। जॉब लेटर में भी आपको मैंने फॉर्मेट समझाया था, वैसा ही कुछ फॉर्मेट यहाँ भी यूज़ करना है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट गिव टू आवर वीमेन द रिस्पेक्ट एंड स्टेटस दैट दे डिजर्व। वीमेन आर स्टार्ड at start and even most. We need to change the male mindset about women. Write a letter in 120 to 150 words to the editor of a national newspaper giving your views on the problem. You are Ram, D 214, करोल बाग, दिल्ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था फॉर्मेट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सेंडर एड्रेस। तो यहाँ सेंडर जो है वो राम है और राम का एड्रेस भी हमें गिवन है, तो वो एड्रेस आपको लिखना है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो एड्रेस है वो आपको एक लाइन में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ देखिए आप, मैंने 2 लाइनों में लिख रखा है, पहले D214 और उसके बाद नीचे वाली लाइन में करोल बाग दिल्ली लिखा है। इस तरह से ही आपको लिखना है स्टूडेंट्स। अगर सेंडर एड्रेस नहीं है तो आपको ABC एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, ना कि कोई पर्टिकुलर एड्रेस डालना है। उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। और डेट लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको डेट लिखनी है, मंथ का पूरा नेम लिखना है, कोमा लगाना है और फिर ईयर आ जाएगा। ईयर में मैंने यहाँ क्रॉस कर रखा है, तो जो भी ईयर है वो लिखना है। अभी जैसे आपके फरवरी में महीने स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम, तो स्टूडेंट्स फरवरी की स्पेलिंग आप सभी याद कर लें। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग आप गलत लिख दें, वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है चेकर पर। तो आप मंथ्स की स्पेलिंग जो है वो अच्छे से याद करें और पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है।
जैसे हम फरवरी को FEB लिख देते हैं, वो नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस क्योंकि ये लेटर टू द एडिटर है तो स्टूडेंट्स द एडिटर यहाँ डेजिग्नेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम आएगा। अब आप देखिए कि ऊपर जो हमें स्टेटमेंट दी है इसमें कोई न्यूज़पेपर का नाम हमें नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है तो वही लिखना है, और नहीं दिया हुआ है तो कोई आप एक किसी नेशनल न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिख देंगे, और जहाँ सेंटर एड्रेस जहाँ से है उसी के रीजन में, जैसे कि ये दिल्ली से है तो दिल्ली का ही आप यहाँ नीचे एड्रेस लिखेंगे एडिटर का। फिर दोबारा से सुन लीजिए, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम आपको दिया है तो आप वही लिखेंगे, नहीं दिया है तो अपने पास से, जैसे मैंने द हिंदू लिखा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, पंजाब केसरी, द पंजाब केसरी लिख सकते हैं, और रीजन वही आएगा जो सेंटर एड्रेस के है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम रहने वाले दिल्ली के हैं और खबर हमारी हैदराबाद में जाके छपेगी। उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स आपको ये आपके स्टेटमेंट में मिलता है, आपको यहाँ पर पता लग जाता है कि ये किसके रिगार्डिंग है। तो जो सब्जेक्ट है वो सेफ्टी ऑफ वीमेन है। उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स, सर और मैडम आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पहली लाइन है, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of all good citizens of the nation towards the safety of women and respect they deserve। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एडवर्टीजमेंट्स, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of all good citizens of the nation towards and safety of the women and respect they deserve। We witness increasing incident of eve teasing in our society, whether it is a small girl or an aged lady or a college or office going woman. Such incidents are creating a great sense of fear in the minds of all. We do not realize that this gender make up half of the population of the nation and still feels unsafe in the Indian society। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन दिया हमारे टॉपिक के बारे में, और जो पहली लाइन है स्टूडेंट्स वो आपने रट के रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि ये जो लाइन है क्योंकि कॉमनली ये यूज होती है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, और उसके बाद हम जो प्रॉब्लम है या जो हम इशू रेज करना चाहते हैं वो उसके बाद यहाँ लिखा जाता है। तो आगे देखिए, जैसे आगे इसमें पैरा बना के मैंने लिखा है, आप भी इसी तरह से अलग अलग 3 पैरा में इसको लिखेंगे तो अट्रैक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, और पता भी लगेगा कि आपने इसको के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, आप जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो क्या है और कंक्लूजन क्या है। इंडिया इज नाउ डेवलपिंग एट ए रैपिड pace and its society should develop accordingly. The fight for women's safety is not the fight of an individual or of a particular gender, but it is the fight of all humans. If the society fail to serve half of its population, its end is not far. I request you to give some space to this letter of mine in your newspaper so that people may become aware, change their mindset and bring a change in the society. Thank you, yours truly and name राम। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है, ये लास्ट ईयर्स में सीबीएसई में ही सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया हुआ है, वही मैंने यहाँ आपको करके बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सभी सीबीएसई में आए हुए हैं। यू आर मोहित, मोहिता, Mohit or Mohita, a student of Delhi Public School class 12th. The students are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to the editor highlighting increasing stress faced by students and suggesting way and means to combat it। तो स्टूडेंट्स वैसे ही यहाँ भी आपने पहले सेंटर एड्रेस लिखना है। तो आप सेंटर एड्रेस में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो वही मैंने यहाँ लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके नीचे एड्रेस
हरियाणा से है तो हरियाणा का लिख दिया। एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे। डेट लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि डेट, फिर उसके बाद पूरा मंथ नेम, कोमा लगाएंगे, फिर ईयर लिखेंगे। आपका एग्ज़ाम फरवरी में होना है, 2024 आना है, डेट जो भी है वो आप लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया हरियाणा। तो कोई भी आप, जैसे मैंने पहले वाले उसमें द हिंदू लिखा था, इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, तो इसी तरह से आप भी न्यूज़पेपर का नाम याद रखेंगे। एक नाम आप याद रखिए पर्टिकुलर, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपकी ना हो, और वो आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप लिख दें। सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। सर मैडम आप उसमें सैल्यूटेशन में लिख सकते हैं। तो ये लाइन आपने रट लेनी है। जो पहली लाइन यहाँ आती है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। अब यहाँ तक की जो व्यूज़ तक की जो लाइन है स्टूडेंट्स, इसे आप रट लेंगे। दोबारा से फिर देखिए, थ्रो द कॉलम of your esteemed newspaper, I would like to express my views on the problem of increasing stress among the students due to highly competitive environment. Today's world is full of competition. Every now and then a child is assessed on different parameters. Parents expect a lot from their children. They want their children to excel in all the fields such as studies, sports, and co-curricular activities. Everyone wants their children to be a doctor or an engineer. The result is that children are unduly stressed and burdened. All day long, they are indulged in the completing their homework and studies, and no time is left for game and sports. It is high time we should ponder upon this problem. Students should be involved in games, sports, and yoga to combat stress. Parents should not pressurize their children for performing excellently in studies. Meditation can be practiced for keeping stress at bay. Yours truly, और नेम आ जाएगा मोहित। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में। Public demonstration cause a lot of disturbance in the daily routine of common man. You almost missed your important entrance examination as people blocked the highway. As Tarun or Taruna, a student aspiring to be a doctor, write a letter to the editor of the Times of India highlighting the need to discourage such demonstration and disturbance by public on highways, which causes a great loss of time and opportunity for many. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ आपको सेंडर एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो सेंडर एड्रेस हमें नहीं दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स हम एग्जामिनेशन हॉल ABC एग्जामिनेशन हॉल करके लिख देंगे, या खाली एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे। डेट लिखने के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो मंथ नेम है वो पूरा लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है इनकन्वीनियंस ड्यू टू प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सैल्यूटेशन सर आर मैडम, कोई भी आप डालिए। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर, I wish to express my concern over the problem due to demonstration and strikes. The people who suffer the most by demonstration and strikes are the common people. I became the victim of one such public demonstration. I could not reach at my entrance exam center for UPSC in time and missed it. Not only the general flow of life is stopped due to this protest, but supply of essentials goods and services is also affected. It has also been observed that public property is damaged by the protesters. Can we imagine the life of those poor people who earn their wages daily? Think about sick and ill people who reach on verge of death when roads are blocked. I make a plea to all not to resort to violence. Rather, protests should be made peacefully without hurting anyone, without damaging public property. It is also imperative on the part of government to make strict rules and regulation against violent protests. Yours truly, तरुणा और तरुण।
तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लेटर टू द एडिटर के रिगार्डिंग बताए कि जिन्हें आपको किस तरह से लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट वही है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा सब। आपको ये नहीं है कि कोई लाइन आप आगे लिख देंगे कोई पीछे लिख देंगे, वो नहीं होगा। उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, मेडिटेशन किया कीजिए हर रोज़, ताकि जो स्ट्रेस है, जैसे कि अभी हमने इसमें भी एक लेटर आपने पढ़ा जिसमें स्ट्रेस के बारे में ही बात हुई थी। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जिसमें हम ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस हमारे ऊपर आ जाता है। तो उससे बचने का आसान तरीका इसमें भी जैसे बताया कि आप गेम खेलिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और स्टूडेंट्स मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको एक नई एनर्जी देता है, आपकी जो मेंटली जो टायरनेस है उसको कम करता है और आपको फिर दोबारा से एक एनर्जी से भर देता है। तो हर रोज़ आप मेडिटेशन किया कीजिए, ताकि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है और जो आपके अंदर एक चरित्रवान जो आप हैं, आपकी जो अच्छी हैबिट्स हैं, वो आपको आगे बूस्ट करती रहें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस अच्छी और भरपूर एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।